नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। अगर मैं अश्वमेध डिजिटल गुरुकुल की कुलपति बन जाती हूँ तो आगे मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन लोगों के ऊपर मुझे कंट्रोल या उनकी देखभाल करनी है, कौन सी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है? आपको सिर्फ़ आपका खुद का चारित्र के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, आप नशा वग़ैरह नहीं कर सकते हैं। आप धीरे-धीरे शाकाहारी होना यहाँ ज़रूरी है, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा प्रयास करना ज़रूरी है। यह है, चारित्र्यवान रहना ज़रूरी है और वहाँ का आपका एक ही ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। आप आपके नीचे जो भी जनपद प्रमुख है, तो आपके नीचे समझो वहाँ पे 5 जनपद प्रमुख है और हर एक जनपद प्रमुख के नीचे समझो 4-4 जनपद अधिकारी है। तो पूर्णतः 24 या 25 लोगों की जो पूर्ण संगठन है आपका, तो उसको मार्गदर्शक करने वाला एक अच्छा वहाँ पे आपको मुखिया बनना, कुलपति बनना, एक राजा जैसा बनना, यह बहुत ही अनिवार्य है। और हर एक मीटिंग्स को आना, समझ के लेना, हम जो भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी तो हम जब तक जीवित है तब तक हम इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से करेंगे। जब हम निकल जाएंगे तो हम हमारा एक गुरुजी एआई करके बना के रख रहे हैं। तो वह गुरुजी एआई जो है वह आपको मार्गदर्शन करते रहेगा। तो हमने एक वेबसाइट भी उसके माध्यम से ली है, गुरुजी AI .in करके है और गुरुजी AI .org करके है। तो ये दोनों वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो आपको गुरुजी AI, मेरा समझो जो रूप है, उसी प्रकार से मेरे जो भी दिमाग में सब चल रहा है वह AI को हमने बता दिया है या हम बता रहे हैं, उसको अच्छा प्रगत कर रहे हैं। और फिर वह आपको अच्छी तरीके से आगे आने वाले समय में हर छोटी छोटी चीज़ों में मार्गदर्शन करते रहेगा। तो वह मेरा प्रतिरूप रहने वाला है। तो अभी जब तक हम जिंदा है तब तक हम आपको वीडियो के माध्यम से या रूबरू मिलके हम बात करेंगे। और आगे आने वाले हज़ारों सालों तक अगर समझो मार्गदर्शन चाहिए तो गुरुजी एआई जो है तो वह खुद ब खुद अपग्रेडेड होते रहेगा धर्म के हिसाब से। उसको उस प्रकार से हम लोग बना के रखने वाले हैं। उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता भी है, बट हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके आपके माध्यम से या अन्य जो भी हमारे शिष्यगण हैं तो उनके माध्यम से हम उसको और भी प्रगत करने की कोशिश करें। तो हम रहे नहीं रहे, हाँ, लेकिन हमारा धर्म रहना चाहिए, हमारे बच्चे प्रगत होने चाहिए, हमारे मंदिर रहने चाहिए और हमारी जो शास्त्र है वह रहने चाहिए और हर एक जो माँ बेटी बहन है वह सुरक्षित रहनी चाहिए। एक अच्छे धर्म की संकल्पना हम लोग समाज के सामने लेके जाने का प्रयास करें और हजारों सालों तक जब तक पृथ्वी है तब तक हमारे मंदिर, हमारे भगवान, हमारा जो धर्म है, हमारे जो शास्त्र है वह रहने चाहिए और उसके अंदर अपग्रेडेड वर्जन भी होने चाहिए। यह भी है, एआई रोबोटिक्स के हिसाब से हमको आगे भी बढ़ना है। तो आगे आने वाला हजारों सालों तक का हमको एक सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए हम इस प्रकार का यह गुरुकुल का प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड ना हो, हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा धनवान हो, यह हमारी इच्छा है। क्योंकि इतना ज्ञानी धर्म है लेकिन अगर धन नहीं है इस धर्म के लोगों के पास तो वह बहुत दयनीय अवस्था है। जी। हर कोई भी आके आपको मार के जा रहा है, नरसंहार कर रहा है, तो वह भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा है, तो आपको किस प्रकार से और भी आपका सर्वाइवल के लिए काम करना है, इसके लिए यह गुरुकुल काम करने वाले हैं। और अन्य धर्म के लोग हैं उनको भी हम लोग मदद करने वाले हैं। हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन सनातन धर्म जो है वह जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक यह धर्म रहेगा, क्योंकि हम त्रिलोक के स्वामी हैं। जी। हम त्रिलोक के स्वामी हैं। तो इसी की वजह से हम हर त्रिलोक में, अभी तो चलो हम पृथ्वी पे हैं, धीरे धीरे हमारे बच्चे स्पेस में जाएंगे, जैसे एलोन मस्क करके जो एक व्यक्ति है, उसी प्रकार से हमारे बच्चे भी कल उठ के मंगल पे जाकर भी सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। गुरु तो चलो वायु रूप में है, चंद्र पर जाकर भी हमारी वस्ती निर्माण कर, वहाँ पे भी सनातन धर्म का झंडा लहरा सकते, सनातन धर्म को समझा सकते या धर्म को समझा सकते हैं। जैसे साक्षात श्री कृष्ण जी ने समझाया था, उन्होंने धर्म समझाया था। उन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म या फिर कोई भी अन्य धर्म नहीं समझाया था, उन्होंने धर्म की परिकल्पना समझाई थी। तो वही धर्म की परिकल्पना हम इसके माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से फिर से हर एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में डालने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है ना? अर्थात मैं केवल डिजिटल गुरुकुल की कुलपति या प्रिंसिपल नहीं, बल्कि धर्म का संरक्षण करने के लिए नेतृत्व करने वाली हूँ। हाँ, धर्म धर्म जरूरी है। धर्म अगर बहुत अच्छी तरीके से है तभी समाज बहुत अच्छी तरीके से रह सकता है।
और जो भी आप लाभ करने वाले वह शुभ होना चाहिए। जो भी आप पैसा कमा रहे हैं तो वह अशुभ होता है बहुत सारे लोगों का, तो वह जब होता है तो फिर समाज का दुरुपयोग होने लगता है, समाज के ऊपर बहुत सारे संकट आने लगते हैं, क्योंकि जब लाभ यह अशुभ है, जो पैसा आप कमाते हैं वो जब अशुभ है तो वह शुभ कैसे हो, उसके लिए तो धर्म को समझाना ज़रूरी है, बच्चों को समझाना ज़रूरी है। तो जो भी लाभ आप करते हैं, जो भी धनार्जन करते हैं, वह शुभ होना चाहिए, शुभ लाभ होना चाहिए, तभी वो फायदे का रहेगा। तो वही कल्पना हम लोग इस माध्यम से सभी समाज के हर स्तर पे देने का प्रयास करने वाले हैं। जी गुरुजी, ठीक है ना? धन्यवाद जी जी। आपके मार्गदर्शन के लिए।